बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएफआईसी में मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। जी बिल्कुल, एएफआईसी मिलिट्री हॉस्पिटल में बहुत सारी भर्तियों का ऐलान हो चुका है, जिसमें अगर आपकी तालीम मैट्रिक भी है, मिडल भी है, या आपने एफएससी की है, या कोई आपका डिप्लोमा है, या आपने ग्रेजुएशन की है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप दोनों इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो जॉब की टाइप है वो जी आप रेगुलर बेसिस पे यानी कि सरकारी पक्की नौकरियां हैं। इसमें जो ये ऐलान हुआ है जी आर्मीड फोर्स जो इसका कार्डियोलॉजिकल ट्रावलपिंडी डिपार्टमेंट की तरफ से इन जॉब्स का ऐलान हुआ है। और इन जॉब्स की जो लास्ट डेट है 25 मार्च इन जॉब्स की लास्ट डेट है। आपने 25 मार्च से पहले पहले इन पर अप्लाई कर देना है। जो मेरे बहन भाई इस जॉब्स पर एलिजिबल हैं और इस जॉब में आने की ख्वाहिशमंद रखते हैं, इस जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इस पर लाज़मी अप्लाई करें। इसमें जो उन्होंने सैलरी पैकेज बताया हुआ है, वो सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। इसमें जो उन्होंने सैलरी पैकेज बताया हुआ है जी 35,000 से लेकर 48,000 तक उन्होंने यहाँ पर सैलरी पैकेज बताया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप असामियों का बताऊँगा, बाद में हम उसकी डिटेल में चलेंगे। मैं हूँ मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टुडे ऑल जॉब्स। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब, सऊदीया की जॉब और उसके साथ-साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड जो भी वर्क हो, वो लेके आता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियोज़ और सरकारी और प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो देखते हैं कि आज की जो हमारे पास जॉब्स असामियाँ आई हुई हैं, उनमें कौन-कौन सी असामियों का ऐलान हुआ है। इनको पहले स्टेप बाय स्टेप हम इसको ज़िक्र करेंगे, बाद में हम इसके डिटेल में चलेंगे। यहाँ पे आपकी जो उन्होंने कहा आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या उन्होंने माँगी हुई है और उसके साथ-साथ आपकी जो यहाँ पे एज लिमिट है, एज लिमिट कितनी है और इसमें एज रिलैक्सेशन है या नहीं है, और इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई कर भी दिखाऊँगा। ठीक है ना? मैं आपको जॉब्स के बारे में बताता हूँ और उसके साथ-साथ उन जॉब्स पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ। ठीक है ना? तो आपने इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो आपको इंशाल्लाह आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो चलते हैं आज की जॉब्स की तरफ, देखते हैं जो-जो असामियाँ यहाँ पर इन्होंने असामियों की अनाउंसमेंट की है। जो सबसे पहले जो हमारे पास इन ये असामी जी या उन्होंने जी हमारे पास असामी दी हुई है वो जी एसी रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन। एसी रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन की यहाँ पर असामी का ऐलान हुआ है जी। इसमें जी दूसरी असामी मैकेनिकल टेक्नीशियन। मैकेनिकल टेक्नीशियन हो गया और दूसरी है जी मेडिकल ग्लासेस टेक्नीशियन। यहाँ पर जी मेडिकल ग्लासेस टेक्नीशियन की असामी का ऐलान हुआ है, जॉब्स का ऐलान हुआ है जी। इसके बाद है जी डिस्पेंसर। इसमें डिस्पेंसर की जॉब भी आ गई। इसमें जी जो इसमें होता है थिएटर टेक्नीशियन की जॉब आ गई। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की यहाँ पे जॉब दी हुई है। वहाँ पर जी न्यूक्लियर कार्डियोलॉजिकल टेक्नीशियन की यहाँ पर जॉब, सीएसएसडी टेक्नीशियन की यहाँ पर उन्होंने जॉब दी हुई है। एल्यूमीनियम गिलास फिट फाइटर टेक्नीशियन यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे जॉब दी है। इसके बाद रेडियोग्राफर की यहाँ पर जॉब दी है। अल्ट्रासाउंड जो है टेक्नीशियन की है जी जॉब यहाँ पर दी हुई है और उसके साथ-साथ यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की जॉब भी यहाँ पर दी गई हो। ईसीजी टेक्नीशियन की यहाँ पर और जॉब मौजूद है। इसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट है जी, उसकी जॉब यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद है जी नर्सिंग असिस्टेंट होस्टल टेस्ट, ठीक है ना? होस्टल टेस्ट यहाँ पर जी उस जॉब्स का ऐलान हुआ है। उसके बाद जी अकाउंट क्लर्क का जॉब है। उसके बाद हाई स्किल टेक्नीशियन, ये हाई स्किल टेक्नीशियन बायोमेडिकल की जॉब है जी। इसके बाद ट्रेसर की यहाँ पर जॉब दी हुई है। लिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पर जॉब दी हुई है, ठीक है ना? यानी कि इसमें जो बार्बर स्पेशल सर्विसेज और इसके बाद प्लम्बर की यहाँ पर जॉब दी है। यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी जॉब दी गई है। ड्राइवर जनरल ड्यूटी की जी यहाँ पर असामी दी हुई है। उसके साथ ही इसके बाद टेलर की जहाँ असामी है जी, इसमें कुक की असामी है। इसमें जी वाशरमैन की असामी है जी। इसमें जी माली की असामी भी मौजूद है और उसमें जी स्वीपर की असामी भी मौजूद है। यानी कि जो अफराद बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि उन्होंने एक तालीम भी हासिल नहीं की, एक जमात भी उनकी नहीं है, तो आप वो भी बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? उन्होंने मतलब कि अगर आपकी तालीम मिडल, मैट्रिक, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट अगर आपकी तालीम कुछ भी नहीं है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऊपर जो हमारे पास जॉब दी गई है, जो मैंने आपको पहले ज़िक्र किया, एसी रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन की जॉब यहाँ पर दी गई है। इसमें जो इसका बीपीएस है, उसका बीपीएस जी 10 है और इसका पोस्ट नंबर जी इसमें 1 है जी। इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन उन्होंने माँगी हुई है,
क्वालिफ़िकेशन उन्होंने यहाँ पर मैट्रिक माँगी हुई है, डिप्लोमा कोर्सेज़ माँगे हुए हैं, जो उसमें डिप्लोमा या कोर्स उन्होंने आपसे माँगा हुआ है। डिप्लोमा कोर्स में उन्होंने एसी रेफ्रिजरेटर विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, यानी कि जो ये एसी रेफ्रिजरेटर वाला काम है, उसमें उन्होंने डिप्लोमा भी माँगा हुआ है और उसमें जी उन्होंने जी 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसके साथ माँगा हुआ है और उसके साथ जी उन्होंने मैकेनिकल टेक्नीशियन है जी, मैकेनिकल टेक्नीशियन इसका ये बीपीएस जो इसका स्केल है वो भी 10वाँ है जी। इसमें जो उन्होंने मैट्रिक विद साइंस माँगा हुआ है, ठीक है ना? ऊपर वाले में उन्होंने जस्ट मैट्रिक माँगा हुआ था, इसमें मैट्रिक विद साइंस माँगा हुआ है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सॉरी, इसमें एज लिमिट भी बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने एसी रेफ्रिजरेटर की बात की, वहाँ पर आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल है। यानी कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो वहाँ बिल्कुल आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें पंजाब का 1 कोटा मौजूद है, जो पहली मैंने एसी रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन का बताया। उसके बाद जी दूसरी जो मैकेनिकल टेक्नीशियन है, इसमें भी सेम एज है 18 से 25 साल और इसमें जो पंजाब की है, इसमें पंजाब की भी एक सीट उन्होंने दी हुई है और इसके साथ जी उन्होंने ये नीचे उन्होंने बताया मेडिकल ग्लासेस टेक्नीशियन हो गया जी, इसमें उन्होंने मैट्रिक मांगा हुआ है। डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग इन 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब कि यहाँ पर उन्होंने आपकी अगर बिला फर्ज मैट्रिक भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अगर आप मैट्रिक भी पढ़े लिखे हैं और आपके साथ और जो डिप्लोमा हो गया एसोसिएट इंजीनियरिंग वाला डिप्लोमा भी इन्होंने मांगा हुआ है, आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पंजाब की एक सीट है। इसमें जी डिस्पेंसर की जॉब है जी, डिस्पेंसर भी इन्होंने मांगा हुआ है जी। इसमें जो इसका बीपीएस स्केल है 9 है, जिसमें जो पोस्ट नंबर है इसमें 4 लिखा हुआ है उन्होंने जी। मैट्रिक विद साइंस, मैट्रिक यानी कि उसने मैट्रिक किया हो या साइंस किया, और डिस्पेंसर कोर्स ड्यूरिंग डिप्लोमा विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि उन्होंने मैट्रिक आपके साइंस के साथ मांगी हुआ और उसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। इसके बाद ये थिएटर टेक्नीशियन है जी, यहाँ पर इसका बीपीएस स्केल जो है ये 9 है और इसमें जो मैट्रिक विद साइंस मांगी है, इसमें भी उन्होंने डिप्लोमा मांगा हुआ है। मैं इसको जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें जी एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो गया जी, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन में उन्होंने मैट्रिक साइंस मांगा हुआ है, इसमें डिप्लोमा उन्होंने एनेस्थीसिया मांगा हुआ है। इसमें जी कोटा में यहाँ पे सिंध की एक है, बलूचिस्तान की भी एक है। उसके बाद एज सारों की एज तकरीबन मतलब कि जो मैं ऊपर जिक्र नहीं कर रहा एज का, तो समझिए कि इसकी एज 18 से 25 साल यानी कि सेम एज आ रही है। इसके बाद है जी न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन है, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी मैट्रिक विद साइंस, यानी कि यहाँ पर मैट्रिक वाला कोटा चाह रहे हैं, यानी कि अगर आपकी 10 जमातें हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हो। 1 ईयर डिप्लोमा इन कोर्स इन दी न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी, यानी कि उसके फील्ड के रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा मांगा हुआ है। जैसे आ गया जी CSD टेक्नीशियन, CSD टेक्नीशियन हो गया जी, यहाँ पर मैट्रिक विद साइंस उन्होंने मांगा हुआ है। 1 ईयर डिप्लोमा इन CSD टेक्नीशियन उन्होंने मांगा हुआ है। इसके बाद जी एल्यूमिनियम ग्लासेस फाइटर टेक्नीशियन है जी, इसमें जी उन्होंने बीपीएस इसका स्केल जी नवा स्केल है जी इसका, और इसमें मैट्रिक साइंस मांगी हुई है और इसमें जो डिप्लोमा मांगा हुआ है जी इन्होंने इसमें जो किसका जिक्र कर रहा था मैं, इसमें एल्यूमिनियम ग्लासेस, हाँ, कोर्स एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी में उन्होंने जो डिप्लोमा मांगा हुआ है वहाँ भी आपका होना चाहिए। इसके बाद है जी रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, इसका भी उन्होंने मैट्रिक मांगा हुआ है और इसमें उनका रेडियोलॉजी में डिप्लोमा मांगा हुआ है। उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड, मतलब इसमें जी अल्ट्रासाउंड में उन्होंने आपकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन मांगी हुई है और उसके साथ 1 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो उसके साथ इसके जी 1 ईयर उसके बाद लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, मैट्रिक विद साइंस मांगा हुआ है। इसमें उन्होंने चॉइस दी है, यानी कि यहाँ पर आपने 1 ईयर में जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके रिक्वायरमेंट लिखी हुई है मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए, यानी कि आपकी मैट्रिक जो है वो साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। इसमें जी 1 ईयर डिप्लोमा इन लेबोरेटरी साइंसेज एंड विद हीमोटीमोलॉजी, मतलब कि यहाँ पर जो डिप्लोमा है लेबोरेटरी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें जी उन्होंने जो और लिखा है, मतलब कि या मैट्रिक साइंस के ना साथ होने चाहिए या आपका 3 ईयर सर्विस एज लेबोरेटरी असिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि आप अगर लेबोरेटरी असिस्टेंट 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन हो गया जी, यहाँ पर जी मैट्रिक उन्होंने मांगा हुआ है, सर्टिफिकेट ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स का उन्होंने मांगा हुआ है। यहाँ पर भी वहाँ 18 से 25 साल की एज वाले अप्लाई करेंगे। नर्सिंग असिस्टेंट हो गया जी, नर्सिंग असिस्टेंट में यहाँ पर उन्होंने स्केल जो बीपीएस है वो 7 है और इसमें जो मैट्रिक विद साइंस 1 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि वहाँ पर भी उन्होंने आपकी मैट्रिक मांगी हुई है और 1 साल का आपको यहाँ पर डिप्लोमा उन्होंने मांगा हुआ है। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट हो गया जी, नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, नर्सिंग असिस्टेंट में भी उन्होंने मैट्रिक विद साइंस मांगा 1 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है जी, इसमें भी एज 18 से 25। अकाउंट क्लर्क हो गया जी, इसमें भी उन्होंने मैट्रिक, यानी कि यह सारे तकरीबन मैट्रिक वाला ही काम।
इसके बाद ये हाई स्किल्ड वन यानी कि इसमें जो उन्होंने मांगा है मैट्रिक विद साइंस मांगा, उसके बाद हाई स्किल्ड टेक्नीशियन बायोमेडिकल जहाँ पे भी उन्होंने मैट्रिक मांगा हुआ है और उसके साथ उन्होंने यहाँ पर डिप्लोमा भी मांगा हुआ है। और इसमें ड्रेसर की जॉब है जी, ड्रेसर की जॉब में भी उन्होंने मैट्रिक विद साइंस मांगा हुआ है। यहाँ पर जो लिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर जो मिडल विद रेलिवेंट जॉब यानी कि लिफ्ट ऑपरेटर के लिए अब यहाँ पर मिडल उन्होंने मांगा हुआ है। जब उसके बाद ये बार्बर स्पेशल सर्विस यानी कि जो बार्बर है जी उसके लिए उन्होंने प्राइमरी मांगा हुआ है। स्किल भी मतलब कि ये बार्बर की मतलब कि जो काम है वो भी कर, प्लम्बर की जॉब है जी उसमें उन्होंने आपका प्राइमरी मांगा हुआ है। अगर जो प्राइमरी मतलब कि जो मेरे बहन भाई जो मेरे भाई प्राइमरी पढ़े लिखे हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद ये ड्राइवर जनरल ड्यूटी ड्राइवर के लिए भी उन्होंने प्राइमरी लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ ड्राइवर के लिए उन्होंने लाइसेंस भी मांगा हुआ है। तो उसके साथ साथ उन्होंने जी टेलर है जो उसके बाद जी प्राइमरी है, इसकी कुक है जिसके लिए उन्होंने प्राइमरी मांगी हुई है, और वाशरमैन इसके लिए प्राइमरी मांगी हुई है। और उसके बाद जी इसमें माली है लेटरेट लिखा हुआ है इन्होंने, रेलवे में तजर्बा इन्होंने मांगा हुआ है। और उसके बाद स्वीपर की जॉब है जी, इसमें भी उन्होंने तजर्बा मांगा। मतलब कि ये जो उसमें तमाम एज 18 से 25 साल लोग हैं। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी नीचे उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, आपने उसको पढ़ लिखना है। एज रिलैक्सेशन विल बी अप्लाइड फॉर गवर्नमेंट पुलिस इंस्ट्रक्शन हुआ है 5 ईयर एप्पल एज रिलैक्सेशन एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट्स। इसमें मतलब कि जो उन्होंने लिखा जो जो लोग आर्मी से रिटायर्ड है उनके लिए यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी मौजूद है। इसमें जी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन थॉट अपर है चैनल। मतलब कि यहाँ पर उन्होंने सारी डिटेल लिखी हो, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। तो इसके बाद जी हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है। तो इसका अप्लाई आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने जो आपके सामने ये शो भी हो रहा होगा ते मतलब कि वुमेन डिसेबल एंड मिनॉरिटी कोटा विल भी यानी कि मिनॉरिटी कोटा ये मतलब कि गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक होंगे। तो इसके बाद लिखा हुआ उन्होंने जो मतलब कि जो भी कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई करेगा यानी कि अगर कोई कैंडिडेट्स यहाँ पर एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहता है तो उसको मतलब कि फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना इसका आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.afIC.government.pk जहाँ पर जो जॉब दी हुई है ना, तो आपने इस पर क्लिक करके ना ये फ़ॉर्म डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ॉर्म मौजूद है। तो इसके बाद जब आप फ़ॉर्म डाउनलोड कर देंगे ना, इसको आपने उन्होंने जो 7वें स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है एनक्लोज़ बैंक ड्राफ्ट ये लिखा हुआ है इन्होंने बैंक ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर इन द सेम नेम ऑफ द जो इन्होंने ये एयर फोर्स मतलब कि AFIC रावलपिंडी ऑफ द सम ऑफ द 300 यानी कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ बैंक का यहाँ पे आपको बैंक में चालान जो है वो पे करना होता है, ठीक है ना? ये पे करना होगा आपने और उसके बाद पे करने के बाद आपने इसको ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स ये आपने फॉरवर्ड कर देना है। फॉरवर्ड कहाँ पे करना है? एप्लीकेशन ये उन्होंने लिखा है डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन विद एप्लीकेशन टू AFC रावलपिंडी यानी कि जो AFC रावलपिंडी में जिनका हेडक्वार्टर है वहाँ पे यहाँ पे आपने इसको भेज देना है। इसके बाद जी जब आप इसको भेज देंगे तो उसको कॉल मैसेजेस फॉर इंटरव्यू यानी कि आपका मतलब कि इसकी जो लिस्ट लगेगी उसमें आप कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको कॉल या मैसेजेस के ज़रिए आपको बज़रिया इतला दे दी जाएगी। इसके बाद जी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी यहाँ पर ये इसका जो इसका रिटन टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है ना? इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन विद फेक डॉक्यूमेंट यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगी या आपके फेक डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपकी जो ये है रिजेक्शन हो जाएगी। रिक्वायरमेंट प्रोसेस अगर आपका कंप्लीट नहीं होगा तो ये आपका मतलब कि ये रिजेक्शन हो जाएगी। तो इसमें जो नीचे एड्रेस भी लिखा हुआ है जो आपने इसको कहाँ पे भेजना है, ये लिखा आर्मीड ऑफ फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हार्ट डिजीजेस AFC रावलपिंडी। यहाँ पर इनका फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इनको कॉल भी कर सकते हैं मतलब कि ये सब कुछ ये डिटेल लिखी हुई है। तो इसके बाद जी चलते हैं जी हमारे पास जो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसमें जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ऑलरेडी इसको एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन किया हुआ है तो मैं इसको देख रहा था पहले, तो अब मैं इसको ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना? तो ये देखें
ये वाला फ़ॉर्म आपको निकालना है, ठीक है ना? देख लें बिल्कुल यही फ़ॉर्म होगा। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो देख तो लेते हैं लेकिन फिर गूगल पे जाकर वो कुछ और ही सर्च कर लेते हैं और वो कोई और फ़ॉर्म में निकल आता है, तो फिर वो नहीं होता, ठीक है ना? इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देता हूँ, आपने उस लिंक को ओपन करना है, तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं वो बाद में आपको करके भी दिखाता हूँ कि कैसे ओपन हो और इसमें जो उन्होंने अब बताया हुआ है हमारे पास जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है आर्मेड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नेशनल हेल्थ मैंने जो आपको पहले मैं बता गया हूँ कि जहाँ पर आपने भेजना है, जहाँ जिसकी तरफ से ये जॉब्स का ऐलान हो चुका है, वहाँ पर आपने यहाँ भेजना है। इसमें सबसे पहले आपने अपना फ़ोटोग्राफ यानी कि यहाँ पर अपनी फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ जो है ना, अपनी यहाँ पे फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर जो आपने नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि जिस पोस्ट बहुत सारी हैं, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसका नेम लिख देना है। उसके बाद बीपीएस लिख देना है, ठीक है ना? जो भी उसके सामने हो। ठीक है, जिसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आपका इसमें नाम माँगेगा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो फादर नेम यहाँ पर वो माँगेगा, उसके बाद से आपका सीएनसी नंबर माँगेगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू आपका आईडी कार्ड, वो वाली डेट ऑफ बर्थ आपने देती है, एज देखनी है, एज ऑफ क्लोजिंग डेट यहाँ पर मतलब कि जो आपने क्लोजिंग डेट है वो देनी है। इसके बाद रिलीजन इस्लाम, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ये बताना है जी, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये बताना है। डोमिसाइल आपका कि डोमिसाइल मतलब कि यहाँ पे परवीन किस सूबे का है जी, डोमिसाइल है। और उसके बाद जेंडर मेल, फीमेल, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर आ जाएगा। हैव यू डिसेबल यानी कि अगर आपके पास कोई मजदूरी है या आप डिसेबल हैं, तो यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जी नीचे उन्होंने आर यू गवर्नमेंट सर्विंग एम्प्लॉयज़, क्या आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं या आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, या ये आपको ये पूछ रहा है, ये 2 ऑप्शन में मतलब कि जो ये डिसेबिलिटी वाले ये सिर्फ ये ऑप्शन है। और उसके बाद ये दो येस नो वाला ऑप्शन है, ये जी सर्विंग एम्प्लॉय यानी कि आप गवर्नमेंट मुलाजिम थे या हैं, या इसलिए ये पूछ रहा है। उसके बाद ये आप रिटायर्ड हैं आर्मी फोर्सेस से, तो आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये नीचे उसके बाद पोस्टल एड्रेस आ जाता है हमारा, पोस्टल एड्रेस आपने दे देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपने दे देना है। उसके बाद ये एजुकेशनल डिटेल, इसके बाद जो भी आपके पास एजुकेशनल उन्होंने सारे लिखे हुए कि लेटरेट है जी, प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट, जो भी आपकी एजुकेशन हो या कोई डिप्लोमा है, तो उसके सामने आपने वो लिख देने कहने के बिला फर्ज आपकी मैट्रिक है, तो ऊपर देखें मैट्रिक मतलब कि आपने सिर्फ मैट्रिक वाले ही मैट्रिक के सामने ही आपने वो लिखना है, ऊपर नहीं लिखना ना नीचे लिखना है। मैट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने पासिंग वीयर यानी कि आपने जिस साल मैट्रिक की है, तो वो आपने वो साल लिखना है। मेजर सब्जेक्ट आपके मैट्रिक में जो सब्जेक्ट थे, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद जी इसमें डिवीज़न आपकी फर्स्ट डिवीज़न थी, सेकंड थी, थर्ड थी, आपने अपनी डिवीज़न यहाँ पे। उसके बाद आपने ऑब्टेन नंबर कितने थे आपके, जो अपने हासिल नंबर कितने किए, हासिल करदा नंबर आपके कितने हैं। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स यानी कि आपके यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं। और उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि जिस बोर्ड से किया है या आपने किसी यूनिवर्सिटी से किया है, यानी भाई यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर तो खैर आप यहाँ पर बोर्ड लिखेंगे यानी कि आपका डीजी कहाँ है, बहावलपुर है, मुल्तान है, कोई भी है तो आप यहाँ पर बोर्ड लिख देंगे। यानी कि अगर आपकी देखें इसमें तालीम नीचे जैसे आ जाती बैचलर मास्टर आ जाता है, तो यहाँ पर ये फिर यूनिवर्सिटी का लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, जिस यूनिवर्सिटी से क्यों। मैं अभी मैट्रिक की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको मैट्रिक का ही बता रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आपने इसको ये देख लेना है, सब कुछ आप अपनी डिटेल ओके कर देनी है। उसके बाद जी प्रोविंशियल प्रोविंस एम्प्लॉय रिकॉर्ड मतलब कि इसमें जो आपका प्रोविंस रिकॉर्ड मतलब कि जो आपने कोई एम्प्लॉयमेंट की है रिकॉर्ड वहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, या कोई आप अगर आपने कोई जॉब नहीं की या आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, तो ये खाली ये वाला मतलब कि जो तीसरा जो स्टेप है ये बिल्कुल खाली छोड़ दें। डिक्लेयर्ड मतलब कि यहाँ पर आई एम मतलब कि अपना नाम लिखना है जी। इसके बाद जो उन्होंने पढ़ लेना टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेशन प्रोविंस मतलब कि सब कुछ मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने सब कुछ मतलब कि हर चीज़ ओके लिखी है। अगर कोई चीज़ मतलब कि इसमें गलत होगी तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो इसमें जिसमें जो आपकी डेट होगी, आपने उस डेट जिस डेट को आपने ये फिल कर रहे होंगे, तो आपने ये उस दिन की डेट लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। तो उसके बाद जी इसको नीचे दूसरा स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसमें जी इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। इसमें जी जो उसने इंस्ट्रक्शन दिए, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर्ली कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कि ये बता रहे हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने उसको एक बार चेक कर लें ताकि कोई आपकी इन्फॉर्मेशन
गलत ना हो। उसका डू नॉट लीव एनी फील्ड ब्लैंक अदरवाइज यू हैज़ एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्ट। कोई भी इसमें कोई दूसरा है मसले-मसाइल ना हो तो वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स टू रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन वेब विदिन 15 डेज आफ्टर द एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। प्लीज इंश्योर चेकिंग वेबसाइट, मतलब कि जो भी वेबसाइट होगी ये मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आपने बिल्कुल इसको देख लेना है। मतलब कि इसमें बाई हैंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। बाई हैंड मतलब कि कोई ये जाता है जी, उसका बाई हैंड देने पहुंच जाता है जी, मैं वहां पे दे के चला आऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपने इसको भिजवा देना है। एप्लीकेशन शुड बी रीच्ड AFIC लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ लिंक, यानी कि जो भी लास्ट डेट है उस डेट से पहले पहले ये आपकी एप्लीकेशन पूछ AFIC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट रिसीविंग ऑफ एप्ली वन, मतलब कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है ये इन्होंने यहाँ पे 25 मार्च दी हुई है, तो यहाँ की लास्ट डेट 25/3/2024 इसकी लास्ट डेट उन्होंने बताई हुई है। तो यहाँ पे AFC विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट रिसीविंग ऑफ एप्ली, अगर आप लेट भेजेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये रिसीव नहीं करेंगे। उसके बाद ये प्लीज सेंड एप्लीकेशन फॉर्म, और नीचे यहाँ पर भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि जहाँ पे आपने भेजना है उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे उसको भेज देना है। ये नीचे वाला एड्रेस जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये आपने इसको एड्रेस को HR ऑफिस AFC जो है द मेल सरदार रावलपिंडी, इसमें द माल सरदार रावलपिंडी, इसमें फ़ोन नंबर जो वाला मैंने ऊपर वहाँ पे पीछे आपको बताया, यहाँ पर आपने इसको भेज देना है, ठीक है ना। अपने अपने इसमें लगाना क्या है, आपने इस तमाम मतलब कि जो आपका ये प्रिंट होगा ये यहाँ पे फिल नहीं होगा। अब देखें यहाँ पे मैं जिसको ये बिल ऑफ बोर्ड है इसमें ओके भी नहीं हो रहा, इसका आपको प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। आप अपने क्लोज साथ मतलब कि जो आपके पास बैठे होते हैं प्रिंटिंग वाले, आप उनके पास चले जाएं, या अगर आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा या कुछ मैंने सारा तरीका A to Z बता दिया है, अगर इसके बावजूद ये कुछ समझता है कि कोई अप्लाई मैं नहीं कर सकता तो वो किसी पढ़े लिखे आदमी से करवा दे, मुझे उनको मेरी ये वीडियो दिखा दे। इस तरह अगर मैंने एक चीज़ अगर नेम फादर नेम वो इतना भी नहीं होगा कि जिसने मैट्रिक भी की हो और उसको ये करना भी ना हो, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है। तो इसमें आपने अप्लाई कर दी, इसका प्रिंट निकलवाना है, प्रिंट निकलवा के आपने इसको फिल कर लेना है। उसके बाद इसको बैंक से इसका चालान जी पे कर देना है, इसका उन्होंने पीछे जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद ये अपने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, आपका डोमिसाइल हो गया, आपके जो मतलब कि जिस बेस पे आप डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, मतलब मैट्रिक की है, इंटर बैचलर कोई डिग्री है वो हो गया, आपके फ़ोटो हो गया, उसके बाद जी पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर होगी, डोमिसाइल हो गई, ये तमाम चीज़ें मतलब कि ये इन्वेलप के साथ इन आपने यो मतलब कि यहाँ पे असिस्ट करवा लेने, जिस 17वें स्केल के जो स्कूल टीचर से करवा लें या किसी को और गवर्नमेंट मुलाजमत जो 17वें स्केल वहाँ से आपको असिस्ट करवा लें, तो वहाँ पे असिस्ट करवाने के बाद आप इसको वहाँ पर भेज देना है जो मैंने आपको एड्रेस भेजा है, ठीक है ना। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी और उस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का भी तरीका मैंने आपको A to Z यहाँ पर बता दिया। हाँ, लास्ट बात जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट आपको ऐसे मिलेगी, ये देखें यहाँ पर मैंने आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस वेबसाइट का लिंक लगा दिया है, ठीक है ना। आपने उस लिंक पर क्लिक करना है, तो लिंक जब क्लिक कर आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जी वहाँ पे उन्होंने जो आप डाउनलोड फार्म के लिए कहीं भी नहीं जाना, किसी और वेबसाइट पे जाना ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और टीम ज्वाइन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ और नीचे इसकी एडवर्टाइजमेंट आपको तसल्ली से सब A to Z सब कुछ देख भी सकते हैं। एक एक चीज़ असामी लिखी हुई है, उसके सामने उसका स्केल लिखा हुआ है। उसके बाद ये उसके सामने उसका ये क्या से पोस्ट जो है वो भी लिखी हुई है, एज लिमिट भी लिखी हुई है और कोटा भी उसके सामने मौजूद है। यानी कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को आप जब आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद ये ऊपर एप्लीकेशन फार्म का बता रहा था आपको, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फार्म टू कैन बी डाउनलोड क्लिक है, ये वाला ऑप्शन बता, मैं सॉरी मैं इसको ये इधर अब हाँ जी, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें क्लिक हेयर, यहाँ पर उन्होंने बता रहे कि एप्लीकेशन फार्म के लिए यहाँ पर इसको एप्लीकेशन फार्म को डाउनलोड किया हुआ है, तो मेरे सामने ये एप्लीकेशन फार्म ओपन हो गया। यहाँ आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट किसी प्रिंटर वाले के पास चले जाना है और वहाँ से वो प्रिंट निकलवा लेना है और उसके बाद आप किसी पेंसिल से अपनी बॉल पेन से इसको फिल कर लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ आ गई। अगर वीडियो आज की समझ आ गई और आपको लगता है कि मैंने की मेहनत की है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, उसके साथ वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। जिस तरह मैं आपके मतलब जॉब्स के हवाले से आपको बताने का वसीला बना हूँ, इस तरह आप भी इसको औरों की तरफ दूसरों की तरफ शेयर करते जाएँ ताकि आपको तो एक असामी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे असामियों का ऐलान हुआ और आपकी वजह से किसी और लोगों का भला हो जाए और आप भी दुआएँ लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।